नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय में बात करने जा रही हूँ जो विषय बहुत समय से उठाया जा रहा है और जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये विषय चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है, लेकिन इसका नतीजा कोई नहीं निकल पाता और चुनावी मुद्दा ही बन के रह जाता है और चुनावी माहौल में ये मुद्दा उतना असर भी नहीं करता और जो है बेअसर हो जाता है ये मुद्दा। साथ साथ इसका कोई लाभ भी नहीं होता किसी भी तरीके का और ना ही लोगों के समझ में आ रहा है अभी कि हाँ, वास्तव में इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। जिस बारे में बात कर रही हूँ वो है ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम। पेंशन एक ऐसी सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है जो किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण एक दवाई होती है किसी मरीज के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो पेंशन का लाभ पा रहा है और बहुत सारे काम उसके पेंशन से ही पूरे होते हैं, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो या फिर बच्चों की शादी हो या फिर अपने ही दवा गोली का खर्च हो, अपनी बीमारी का खर्च हो, मकान बनवाना हो। तमाम तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ये पेंशन पूरी कर रही है, जो लोग पेंशन पाते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2004 के बाद ये पेंशन स्कीम बंद कर दी गई। जितने भी नए जो है सरकारी कर्मचारी भर्ती हुए, चाहे वो किसी भी विभाग के हो चाहे राज्य कर्मचारी हो चाहे केंद्र कर्मचारी हो, पेंशन की व्यवस्था बंद कर दी गई। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। अब क्या है कि ये मुद्दा ना बहुत दिनों से उठाया जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन हो वो बहाल हो, क्योंकि किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन जो है एक सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है कि आने वाला जो समय होगा, जो भविष्य होगा वो सुरक्षित होगा। जो बुजुर्ग हो जाएंगे उनके लिए भी अपना खर्च उठा पाना आसान होगा और बहुत सारे काम उनके जो हो सकते हैं पूरे, वो इससे हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी जो है क्षेत्र से जुड़े हुए हों, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हों या फिर उनके खुद के जो है खर्च हो। ये तमाम चीज़ें हैं जो जिसके लिए सोचता है इंसान कि अगर पेंशन मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं सेफ हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है और हम जो है किसी तरीके के जोखिम में नहीं रहेंगे, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, हमें किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जो लोग पुराने पेंशन धारक हैं वो लोग जानते हैं इस चीज़ की अहमियत को बखूबी कि अगर पेंशन नहीं मिलती होती तो फिर क्या ही होता और किस तरीके से गुजारा होता। और जो पुराने पेंशन धारक हैं उनको जो है पीएफ की सुविधा भी जो है वो मिलती थी और एक अच्छी खासी रकम उनके रिटायरमेंट के बाद जो है वो मिलती थी। साथ ही साथ जो उस वक्त की सैलरी होती थी उसका 50% वो पेंशन के रूप में बन जाता था और जिसके बाद उनका जो भविष्य है, जो उनका बुढ़ापा है, वो बहुत ही आराम से जो है गुजर बसर उनकी आराम से हो जाती थी। साथ ही साथ फिर पारिवारिक पेंशन भी जो है बहुत सारे लोग ले रहे हैं। जो मेन पेंशन धारक है उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या उसके दूसरे जो उसके डिपेंडेंट हैं वो लोग जो है पेंशन पा रहे हैं। इससे एक बहुत सहारा लगता है, गुजारा हो जाता है अच्छी तरीके से। अब क्या हो गया, यही चिंता जो है जो नए कर्मचारी हैं जो 2004 के से भर्ती हैं, उसके बाद भर्ती हुए हैं, उनको बस यही चिंता सताती है कि अभी जो सैलरी मिल रही है उसी में गुजारा करना है। आप इसमें चाहे जो सेविंग कर ले, चाहे जो बचा ले, चाहे जिस तरीके से भी करके करें, लेकिन आगे भविष्य में कोई भी जो है सुरक्षा की गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है। ओपीएस के बदले एनपीएस ले आई है सरकार और उसमें क्या कुछ है वो भी बिल्कुल एकदम बेकार की चीज़ है। ना उसमें कोई एक मुश्त पैसा मिलना है, ना फंड मिलना है, ना कुछ मिलना है। बाजार का रेट तय करेगा एनपीएस में क्या कुछ मिलेगा और उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा, जबकि ओपीएस में जो है टैक्स से छूट है। ये सब चीज़ें हैं जो इंसान को कहीं ना कहीं सताती है। इसी चीज़ को लेकर के
जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ये मांग है कि ओपीएस दोबारा से जो है लागू की जाए, ओपीएस को लागू किया जाए। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो होने थे उसमें समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि अगर उनकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आती है तो वो ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन ये मुद्दा मतलब चल नहीं पाया, उतना कारगर जो है वो सिद्ध नहीं हुआ, उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ और इस पर जो है मतदाताओं ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि बैलेट पेपर वाले जो वोट होते हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को मिले थे, क्योंकि जो लोग बाहर हैं, ड्यूटी करते हैं या अपने शहर में मौजूद नहीं है, वो लोग बैलेट से जो है वोट भेजते हैं अपना। तो उसमें जो है जो वोट मिले थे वो बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम के फेवर में कितने सारे लोग हैं। अब ये जो हाल में ही जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है ओपीएस को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से आपने देखा कि सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। कोई मतलब जादुई जैसी कोई चीज़ नहीं हुई ओपीएस को लेकर के। अब लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं ओपीएस के लिए, लगातार आवाज उठाई जा रही है, लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार इस तरफ जो है अपना इशारा एकदम साफ कर चुकी है कि ओपीएस जो है वो लागू करना जो है देश के जो है फेवर में नहीं है और हमारे जो है किसी भी उसके जो है मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी जो है सैलरी मिलती है आपको। इसके अलावा जो बेरोजगारी है उसका आलम जो है आपको पता है। अब अगर हम पुराने लोगों को पेंशन की व्यवस्था कर देंगे तो फिर नए लोगों को रोजगार कैसे देंगे? एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा तर्क है सरकार के पास। ये जो तर्क है ये मुझे अभी लेटेस्ट ही पता चला कि ये तर्क भी है कि हम बेरोजगारों को फिर क्या देंगे। एक बड़ा युवा वर्ग है जिसको नौकरी की ज़रूरत है और अगर ओपीएस लागू कर दी जाती है तो फिर ये लोग वंचित रह जाएंगे नौकरी पाने से। हालांकि ये जानना चाहती हूँ मैं सरकार से कि 2004 से पहले भी जो है ये चीज़ें बिल्कुल सही थी, पेंशन भी मिलती थी, लोगों को नौकरियां भी मिलती थी, रोजगार भी मिलता था। लेकिन अब ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो ये इसको लागू कर पाने में पूरी असमर्थता अपनी जता रहे हैं और अपना मन बना चुके हैं कि ओपीएस हमें लागू नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास कई सारे ठोस कारण हैं। हम बता सकते हैं लोगों को कि ओपीएस क्यों नहीं लागू जो है हमें करना है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने ये बता दी कि इतने साल आपने नौकरी कर ली, उसके बाद आपको जो है अच्छी खासी एक सैलरी मिली और आपको जो है बाद में भी आपको कुछ ना कुछ तो जो आपकी सैलरी में कट रहा है 10%, उसमें सरकार जो है 4% का इजाफा करके एनपीएस के थ्रू आपको वो भी देने की उसमें व्यवस्था है। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा हम नए युवाओं को नौकरी कैसे दे पाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। और जिस तरीके से इस बार भी छत्तीसगढ़ को और राजस्थान को और मध्य प्रदेश को जनता ने हाथों हाथ लेकर के बीजेपी को सौंप दिया, ये तो बताता है इस चीज़ को कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ओपीएस का, ना किसी और चीज़ का, ना महंगाई का, ना बेरोजगारी का। तो भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ती है वही मुद्दा लोगों को पसंद आता है और उसी पर उसको जीत मिल रही है आज की डेट तक भी। हालांकि जो ओपीएस के फेवर में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो मांग बराबर कर रहे हैं, उठा रहे हैं और धरना प्रदर्शन, दिल्ली में कितना बड़ा प्रदर्शन जो है इसका हुआ रामलीला ग्राउंड में, वो भी आप लोगों को सब पता है उस चीज़ के बारे में। लेकिन किसी भी मीडिया ने, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, गोदी मीडिया ने उसको ना दिखाने की, ना उठाने की, ना बताने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई हैं तो कि सरकार जो है अपना बिल्कुल मूड जो है वो बना चुकी है कि ओपीएस की तरफ जाना ही नहीं है, ओपीएस की तरफ देखना ही नहीं है। तो इसको जो है और ज़्यादा गंभीरता के साथ लेते हुए 28 दिसंबर से जो है एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी जो है कर रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये 2-3 महीने ही ऐसे हैं बहुत ही खास, जिसमें 2024 का
लोकसभा चुनाव होना है, अगर वो सरकार को झुका ले गए इस चीज़ के फेवर में, सरकार को अपनी मांगने के लिए, उन्होंने मनवाने के लिए मजबूर अगर कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज 5 साल ये मुद्दा पूरे तरीके से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। फिर इस पर कोई सुनवाई किसी तरीके से भी होने वाली नहीं है। ये लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं। तो ओपीएस ऐसा मुद्दा है, चाहे राज्य में जब चुनाव होते हैं तो वो जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष जो है, वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले कि हाँ हम जब कम बैक करेंगे तो हम जो है ओपीएस को लागू करेंगे, तो लेकिन बात वहीं आके फंस जाती है कि जब तक केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं होगी, जब तक केंद्र सरकार जो है इस चीज़ पर जो है अपना मोहर नहीं लगाएगी, अपनी स्वीकृति नहीं देगी, तब तक राज्य सरकारों के हाथ में भी कुछ नहीं है। तो ये तो मतलब विपक्ष के भी हाथ जो है बहुत ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, शायद इसीलिए, क्योंकि लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कहीं ना कहीं। ओपीएस का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव इशू है, और इस पर मतलब सरकार को ध्यान देने की किस कदर ज़रूरत है, वो शायद उस चीज़ की अहमियत को समझते ही नहीं है। और क्योंकि अपनी जेब से तो ना तो केंद्र सरकार को देना है, ना मौजूदा सरकार को देना है, ना राज्य सरकार को देना है, ना विपक्ष को देना है, अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा, स्वीकृति तो वहीं से आएगी, वहीं से सब कुछ मिलना है। तो इस चीज़ को, इस मुद्दे को ही सरकार जो है ज़रूरी नहीं समझती। उनको लगता है लोगों की ज़िंदगी चल रही है, ठीक से चल रही है, बहुत आराम से चल रही है, लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं, फिर क्यों ये जो है अनावश्यक बोझ सरकार अपने ऊपर लेगी। जो चीज़ बंद हो चुकी है और इससे इतना अच्छा खासा जो खर्च बचा हुआ है, इसको बढ़ाने की या इसको दोबारा शुरू करने की क्या ज़रूरत है। तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो ओपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो वो भी बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कहीं ना कहीं कि सरकार को इस मुद्दे पर झुकाना बेहद टेढ़ी खीर है और इतना आसान नहीं है ओपीएस को दोबारा से लागू करना। लेकिन वो अपने मकसद को, अपने गोल को बिल्कुल एकदम जो है सटीक जो है साध करके बैठे हुए हैं कि नहीं, ओपीएस पे बात होनी चाहिए, ओपीएस जो है वो लागू होनी चाहिए। और क्योंकि इसका फ़ायदा जो है वो कहीं ना कहीं भविष्य में लोगों को मिलता है, जैसा कि जानते हैं, जैसे कि पुराने पेंशन धारकों को मिल रहा है। तो ये एक मुद्दा इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा जो है बन जाता है, और जब चुनाव आते हैं तभी ये जो है इसको उठाया जाता है, और विपक्ष जो है इसको ठीक से भुना भी नहीं पा रहा है। विपक्ष के पास शायद लोगों को समझाने का कोई अच्छा और आसान और सरल तरीका शायद इस वक्त नहीं है, ओपीएस जैसे गंभीर मुद्दे को जिसकी अनदेखी लगातार सरकार कर रही है। तो ये एक चीज़ समझ में आई थी कि सरकार जो है, हालांकि एक चीज़ और आपको बताऊं, जयपुर में जब अभी ये जो हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं राजस्थान में, तो जयपुर में एक मीटिंग में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था इस चीज़ को कि हाँ ओपीएस भी, लेकिन उस वक्त कह दिया, उसके बाद अपने जहन से उसको डिलीट कर दिया। उनको पता है जब बिना कुछ किए ही हमको सब कुछ मिल रहा है तो फिर करने की ज़रूरत क्या है। 2024 में भी इसी तरीके की उम्मीद लगाए बैठी है भारतीय जनता पार्टी कि एक बार फिर से हमारी सरकार कम बैक करेगी, जिस तरीके से इन 3 राज्यों में की है। तो फिर करने की क्या ज़रूरत है, कुछ भी हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत ही क्या है, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जनता ऐसे ही खुश है, तो फिर जो है ओपीएस की भी क्या ज़रूरत है। तो ये एक चीज़ समझ में आई कि जनता जो है चाहती है कुछ और, सरकार चाहती है कुछ और जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ और। तो ये तीनों जो है मिलकर के आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ओपीएस बहुत गंभीर और बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ये टॉपिक था, एक समझ में आया, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।